पीएन जंक्शन को बनाते कैसे, वो ऐसे सिंबल ऑफ द पीएन जंक्शन। कभी कभी सिर्फ एक नंबर में ये सिंबल बनाने को आ जाता है, ये पीएन जंक्शन है, मतलब दिखाया तो हमने तुम्हें वैसा, एक्चुअल में होता वो है, लेकिन सिंबल में हम क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। इसमें ये जो थिक पार्ट है ये पी पार्ट है और जो थिन पार्ट है वो एन पार्ट है। तो अब यहाँ दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में, पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड डिवाइस यूज्ड फॉर द पर्पस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। मतलब एसी को डीसी में बदलने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन और डिवाइस को रेक्टिफायर बोलते हैं। पीएन जंक्शन ये काम कर सकता है, पीएन जंक्शन ये काम कर सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज द रेक्टिफायर। इसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं और रेक्टिफिकेशन डायोड के थ्रू भी होता है। जैसे ये डायोड भी है, जो रेक्टिफायर कर हो सकता है उसको हम डायोड भी बोलते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड हो, मतलब कोई ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोड सिर्फ दो हो और वो रेक्टिफिकेशन कर सकती हो तो वो डायोड होगी। अगर उसमें तीन इलेक्ट्रोड है तो वो ट्रायोड होता है, जो कि लीडे फॉरेस्ट ने बनाया था। और अगर उससे ज्यादा होते हैं तो टेट्रोड, फिर पेंटोड एंड ट्रांजिस्टर तक ये मॉडिफाई होते चले गए। हमें सिर्फ पीएन जंक्शन पढ़ना है। तो पीएन जंक्शन में क्या है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है बाय अ रेयर प्रोसेस। प्रोसेस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या कर सकता है, इट कैन प्रोड्यूस द रेक्टिफिकेशन, मींस इट कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो हमारे सिलेबस में दो टॉपिक हैं, कौन कौन से, पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर इन फर्स्ट वे, हाफ वेव रेक्टिफायर इन सेकंड वे, फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब एसी में जो वेव होती है, तो एक वेव कंप्लीट हम कैसे मानते हैं, वाइब्रेशन, ये एक वेव हुई ना, ये इस सारी की सारी वेव को डीसी में कन्वर्ट कर देना और इसमें से आधी वेव को कन्वर्ट करना। जब ये आधी वेव को कन्वर्ट करता है तो बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, जब ये पूरी को कन्वर्ट करता है तो बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये दो प्रोसीजर जो तुमसे मतलब एग्जाम में थ्योरेटिकली भी पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकली भी इनका यूज है। तो हम जैसे पहला टॉपिक करते हैं, पीएन जंक्शन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसकी बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। अगर वो समझ में आ गया तो टॉपिक भी समझ में आ गया। देख लेते हैं डायग्राम में क्या करना है। देखो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होता है, देख के बताओगे तुम लोग ये क्या है, क्या है ये, हाँ ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफार्मर है, इसमें हमें सीधे सीधे दिख रहा है जो लेफ्ट साइड में, मतलब जो पहली कॉइल है और जो राइट साइड में जो दूसरी कॉइल है। पहली में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, दूसरी में नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते थे, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में सेकेंडरी में टर्न कम होते हैं, तो इसमें कम है, तो ये स्टेप डाउन है, मतलब ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज पे लाने वाला। जैसे हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और होम सप्लाई होती है हमारी 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट सप्लाई को वो 12 वोल्ट रिलीज करता सेकेंडरी पे, या 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हो 9 वोल्ट का, तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें एक पीएन जंक्शन को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ये हो गया पीएन जंक्शन, जिसको हम यहाँ पर पीएन लिखेंगे। इसके आगे यहाँ पर दूसरा ये टर्म है, ये इसका ए टर्मिनल है, ये इसका बी टर्मिनल है, मतलब दो वायर निकले होंगे, तो दोनों में से एक वायर ये हो गया, एक ये हो गया। एक के एंड पर हमने पीएन जंक्शन का पी टाइप कनेक्ट कर दिया, इसका एन टाइप अभी फ्री है। अब क्या करना है, इससे हमें सप्लाई देनी है किसी सर्किट में। फॉर एग्जांपल हमें कोई टेप रिकॉर्डर ऑन करना है, उसमें देनी है डीसी सप्लाई। कन्वर्ट करने के बाद कोई सीडी प्लेयर, कोई डीवीडी प्लेयर उसमें लगाना है। तो हमने क्या किया, क्योंकि वो डीसी पे चलेगा, एसी पे तो चलेगा नहीं डायरेक्ट, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने पीएन जंक्शन लगा दिया। और आगे वो सर्किट जिसमें हमें डीसी को भेजना है, तो उस सर्किट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। जो रेजिस्टेंस इसमें लगाया जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, वही होगा लोड रेजिस्टेंस। समझ गए, जैसे हमने इससे कोई डीसी फैन लगाया कनेक्ट करने के लिए, तो डीसी फैन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस। अब ये करेगा क्या, वो देख लो। ट्रांसफार्मर में किस पे वर्क करता है, ये एसी पे। इसकी प्राइमरी में भी एसी है और सेकेंडरी में भी एसी है। तो ए और बी टर्मिनल पे जो आ रही है वो कौन सी करंट है, एसी करंट है। इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, डीसी में, और उसकी आधी वेव कन्वर्ट होगी। ये हाफ वेव का सर्किट है,
तो देखते हैं क्या होगा। सपोज करो जब हमने प्लग इन किया और जिस वाले वायर में ये पीएन जंक्शन कनेक्ट है उस टाइम पर ये वाला पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था, क्योंकि एसी क्या करती है, प्लस माइनस अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं। जैसे किसी भी एसी वाले अप्लायंस को जब प्लग इन करते हैं, जब बैटरी वाला लगाते हो तुम देख के लगाते हो पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है। एसी प्लग को कभी देख के लगाते हो पॉजिटिव कौन सा है, प्लग उठाया और लगा दिया, चाहे इधर से लग गया हो और चाहे इधर से लग गया हो, क्योंकि एसी में दोनों ही टर्मिनल हाफ साइकिल के बाद इंटरचेंज होते हैं। जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो हम सपोज करते हैं कि जब हमने इसको प्लग इन किया प्राइमरी का, तो सेकेंडरी का ए टर्मिनल पॉजिटिव था और बी टर्मिनल नेगेटिव था। अब हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल। तो अगर हम ये सर्किट ना लगाते तो आर में जो वेव आती वो कैसी होती, वो ऐसा होता कंप्लीट वेव। ये इसको हम लिख सकते हैं बिफोर रेक्टिफिकेशन, मतलब रेक्टिफिकेशन करने से पहले ये रेजिस्टेंस में ऐसी वेव आएगी एसी की। अब क्या होगा, जब ये हमने इसे कनेक्ट कर दिया तो पहले क्या होगा, जैसे ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसका दूसरा एंड एन किस पे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। जब हम पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं तब कौन सी बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है ना। करंट में एन का मतलब क्या है, जिधर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर है, पी का मतलब जिधर होल्स हैं। तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ चलेंगे। इसमें जब सर्किट करंट फ्लो होगा तो एन से पी की तरफ। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट उधर। तो इस रेजिस्टेंस पे अगर हम 2 पॉइंट मार्क करें, जैसे यहाँ पर एम और यहाँ पर एन, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इधर होगा एम से एन की तरफ। क्योंकि फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, करंट उधर जाएगा, उधर जाके रेजिस्टेंस में आएगा, तो ऐसे ही तो आएगा पूरा। तो M2N। तो अब इसमें थ्योरी में हम देखते हैं क्या लिखना है। फॉर यूजिंग अ पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर we have to maintain a circuit as shown in the figure। ऐसा एक सर्किट बनाना पड़ेगा जिसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, एक पीएन जंक्शन हो और लोड रेजिस्टेंस हो, मतलब वो सर्किट हो जिससे कनेक्ट करना है, जिसमें हमें डीसी भेजनी है। फिर क्या है, सपोज इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब पहली वाली वो आधी साइकिल जब हमने प्लग इन किया था, द टर्मिनल ए इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी। ए पॉजिटिव है और बी वाला कैसा है, नेगेटिव है। इन दिस सिचुएशन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। दिख रहा है फॉरवर्ड वाइज होगा, क्योंकि जब भी पी वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड वाइज होगा। अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। करंट फ्लो होगा from M to N because the electron are flowing from N to P, so the direction of current is P to N, that is M to N। पूरा हो गया ना। तो अब क्या होगा, ये क्या हुआ, यहाँ पर करंट ऐसे चल रहा था इससे पहले, जब इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे इधर से आएंगे तो करंट सीधा सीधा इधर जाएगा। डायरेक्ट करंट यही तो होता है, एसी ऐसे से चलता है और डायरेक्ट ऐसे चलता है। तो ये N से P इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे, तो करंट ऐसे जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। यही होता है एसी का डीसी में कन्वर्जन। यहाँ देखो अगर इसी डायग्राम पे दिखाएं तो जब ए से लेके यहां तक ये करंट आया तो ये ऐसे आया, सॉरी वेव फॉर्म में ऐसे, और जब इसके अंदर चला तो ये ऐसे चलेगा सीधी स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया, इसके आगे स्ट्रेट लाइन, मतलब डीसी में कन्वर्ट हो गया। तो अब रेजिस्टेंस में कौन सा करंट आ रहा है, डीसी। अब इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, पहली हाफ साइकिल का करंट फ्लो हो गया। अब टर्मिनल बदला, जैसे ए था, टर्मिनल बदलने में क्या हो जाएगा, नाउ ए इज पॉजिटिव नेगेटिव and B is positive. In the next half cycle, the terminal A become negative and B is positive. In this situation, the PN junction is now reverse biased. अब PN junction क्या हो गया, reverse biased हो गया। तो in this situation, a negligible or no current is flowing through the external circuit। या तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हुआ, या हुआ तो वो मेजरेबल नहीं है, मतलब उसको हमें मार्क नहीं करना है। तो PN junction converts only half wave of the AC into the DC in this circuit, that's why it is called half wave rectifier। इस वाले सर्किट में पीएन जंक्शन ने क्या किया, एसी वेव की सिर्फ आधी वेव को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, और आधी में ये चुपचाप बैठा रहा खामोश, कुछ नहीं किया इसने, उसे कन्वर्ट करना ही नहीं क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हुआ। तो ये था बिफोर रेक्टिफिकेशन का डायग्राम, और ये होगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इसमें ये क्या शो हो रहा है, ये शो ये हो रहा है कि पहली हाफ साइकिल में इसने बदला, बीच में ये खामोश रहा, तो ये वाला टर्म गायब हो गया। आधी साइकिल को बदल दिया, आधी साइकिल में तो बंद था ना, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था,
फिर आधी साइकिल जब उसी में, जब फिर से एक मिनट यहाँ देखो, जब ए पॉजिटिव था पहली हाफ साइकिल में तो ये कन्वर्ट हुआ, जब ए नेगेटिव हो गया दूसरी हाफ साइकिल में तो गायब, करंट है ही नहीं। फिर से अगली बार जब बदला तो ये फिर पॉजिटिव हुआ होगा, जब फिर पॉजिटिव हुआ तो फिर इसने बदला, जब तक निगेटिव नहीं हुआ, और जब ये फिर निगेटिव हो गया फिर रुक गया, फिर गैप आ गया, फिर पॉजिटिव हुआ तो फिर, तो आधे जो नीचे वाले पार्ट थे वेव के वो कट गए। हम इसको रिवर्स वेव में भी यूज कर सकते, सिर्फ नीचे वाले बनाते ऊपर वाले छोड़ देते तो भी मीनिंग वही होता पूरा। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें एक टर्म होता है रिपल फैक्टर, जो कि तुम्हारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट रिपल फैक्टर होता है। मतलब इससे जो डीसी कन्वर्ट होती है, इट इज नॉट अ प्योर डीसी, ये प्योर नहीं होती, इसमें भी एसी के पल्स रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी डिवाइस कंप्लीट तो होती नहीं है। एसी पल्स को फिल्टर किया जाता है, उसके लिए फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। जैसे आगे इसके कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर क्या करता है, एसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एसी पल्स को, डीसी को जाने देगा।